और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की वक्फ बिल को लेकर सरकार में हलचल बढ़ी है। कल लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। जानकारी मिल रही है कि कल लोकसभा में बिल पेश हो सकता है। बिल के समर्थन के लिए सरकार एक्टिव है, सूत्र ये बता रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह पार्टियों से बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं, सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं। बीजेपी ने सहयोगी दलों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। तो वक्फ बिल को लेकर सरकार में हलचल बढ़ी है और यह माना जा रहा है कि कल यानी 2 अप्रैल को बिल पेश किया जा सकता है। लंबी प्रक्रिया रही, नाराजगी जाहिर की गई विपक्ष की ओर से सलोनी, और उसके बाद अब कल बिल पेश हो सकता है। बिल्कुल बड़ी जानकारी मिल रही है कि कल लोकसभा में बिल पेश हो सकता है। बिल के समर्थन के लिए सरकार पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकार और जो विरोधी दल है उनसे भी बात कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। जिम्मेदारी दी गई है अमित शाह और राजनाथ सिंह को। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऐसा हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से। सहयोगी दलों से संपर्क साधा जा रहा है क्योंकि ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसको लेकर पहले ही बहुत गलत नैरेटिव सेट किया गया है। हालांकि जेपीसी बुलाई गई, जो विरोधी थे जिन्होंने अपनी बात रखी उनको जेपीसी में शामिल किया गया, उन्होंने बाकायदा संशोधन उसमें सजेस्ट किए, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया, उन्हें शामिल किया गया है जेपीसी के बाद जो अब बिल पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ है। और ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही कि कल लोकसभा में ये पेश हो सकता है। बिल के समर्थन के लिए सरकार पुरजोर कोशिश करती दिखाई भी दे रही। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा अनामिका कि कैसे ईद पर काली पट्टी बांधकर मुस्लिम पहुंचते हैं, सियासी दल इसमें कहीं ना कहीं उन्हें पुश करते हैं और इस तरह का प्रदर्शन ईद के दिन भी दिखाई देता है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आएं और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। देखिए, उसके अंदर इतनी खामियां हैं। अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं। वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। डिसेंट नोट भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। और दिल्ली से गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश का रुख करते हैं। गणेश, जिस तरह से खबरें आ रही हैं उससे समझ में ये आ रहा है कि कोशिश सियासी दल जरूर कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जैसा कल ईद के दिन तस्वीर आई है, लेकिन सरकार ये बता रही है कि संविधान के मुताबिक ही सब चल रहा है और इसीलिए वो अपनी पहल कर रहे हैं। देखिए, सरकार का साफ तौर से ये कहना है कि जो भी कुछ किया जा रहा है संविधान के दायरे में रखकर ही किया जा रहा है, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो या कुछ जो। और सरकार ने साफ तौर ये भी कह दिया है कि कुछ लोग हैं जो इसको लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। सरकार का एक ये भी कहा गया कि जब सीए कानून आ रहा था तो उस दौरान भी लोगों को भड़काया गया था। एक राजनीतिक दलों के द्वारा भड़काया गया था, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा भड़काया गया था। आज फिर उसी तरीके से जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो उसी तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से समाज का ही फायदा होने जा रहा है। सरकार का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके से भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। और एक बात और साफ कर दूं कि इसी हफ्ते संसद का जो सत्र है वो भी खत्म होने वाला है और सरकार ने साफ कर रखा है कि हो सकता है इसी सत्र के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल वो भी पेश कर दिया जाए। लेकिन सरकार के सामने चुनौती होगी कि राज्यसभा में सरकार किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करवा पाएगी। जी
कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। गणेश वापस लौटेंगे आपके पास 2 अप्रैल। कल अगर बिल पेश होता है तो क्या जो विपक्षी सांसद हैं, जो जेपीसी का हिस्सा भी थे, क्या उनकी ओर से कोई नाराजगी एक बार फिर से जाहिर की जा सकती है? क्योंकि हमने इसके पहले देखा है कि लगातार विपक्ष की ओर से बिल को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल कल रखा जाना करीब करीब तय है, तो दूसरी तरफ बिल पेश होने की सुगबुगाहट से मुसलमानों के रहनुमा और मौलानाओं के साथ विपक्षी पार्टियां इसे अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी है। बौखलाहट ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल यानी कि कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। ऐसे में मजहबी ठेकेदारों को अपनी दुकान की चिंता है तो विपक्ष को अपने वोट बैंक की। अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं। अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? आप देख रहे हैं मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का ज़मीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ही मौलाना भाईजान से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इसमें अपना स्वार्थ देख रही हैं। भ्रम और फेक नैरेटिव फैला अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति चमकाने में लगी है। सैफुल्लाह रहमानी खुलकर चेतावनी दे रहे हैं तो अखिलेश और उदित राज सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए। और ये इम्तियाज पर मबनी कानून है। जो सहूलतें हमारे हिंदू भाइयों को उनके धार्मिक स्थलों और मजहबी कामों के लिए है, सिख भाइयों को है, मुसलमानों को उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। आरएसएस बीजेपी के टारगेट में सबसे पहले वही आएंगे, कैथोलिक बिशप ही आएंगे। और जो सबसे बड़ा दुश्मन हो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों को मानते हैं। तो फिलहाल उनके कहने का क्या असर है? वोट जिसको करना है वो तो संसद के फ्लोर पर करना है। तो ऐसे अपवाद होते रहते हैं, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वक्फ बिल है, इसका साफ नज़रिया है कि इनकी जो ज़मीनें हैं वो लेकर के अडानी को देने का इरादा है। वक्फ की संपत्तियों पर मुस्लिम संगठनों के साथ ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई नेताओं का वैध कब्जा है, तो संशोधन बिल के आते ही हट सकते हैं। ऐसे में इनकी टिलमिलाहट को समझना मुश्किल नहीं। यही वजह है कि बिल पेश होने से